कि जो लोग ज्यादा कुछ नहीं करते, जो लोग अपने घर परिवार का ही पालन पोषण करते हैं भगवान की दया से, उनके मन में भी अभिमान रहता है कि मेरे द्वारा होता है, मेरे द्वारा हो रहा है, मेरे द्वारा ये हो रहा है। ये जो अभिमान है ना, ये बिल्कुल झूठा है, बिल्कुल झूठा। ये हम लोगों का कोरा भ्रम है। किसी का काम किसी के बिना रुकता नहीं, सब काम सबके चलते हैं। भगवान ने जैसा विधान बनाया हुआ है, व्यवस्था बनाई हुई है, उसके अनुसार सबकी व्यवस्था ठाकुर जी ने अपनी जिम्मे ले रखी है, और वो भगवान की दया से सब काम सबके चलते हैं। जो लोग मानते हैं, जानते हैं कि मैं करता हूं, तो ये बड़ा भारी उनका भ्रम है। तो महाराज, दानियों के मन में, जो सेवा बहुत करते हैं, इधर उधर दान देते हैं, उनके मन में बड़ा अहंकार रहता है। ये अहंकार जो है, ये बड़ा महाराज खतरनाक है, बड़ा घातक है। हमारे परमार्थ के पथ में, साधना के मार्ग में तो बड़ा खतरनाक है। इससे बढ़िया तो महाराज बिल्कुल कोई आदमी ऐसा हो जिसके पास कुछ लेने देने के लिए ना हो, वो आ ज्यादा अच्छा है। दान देने वालों से, अगर दान देने वाले उसका अभिमान करते हैं, तो उनसे बढ़िया तो वो है जिसने कभी कुछ नहीं दिया। कम से कम उसके मन में अभिमान तो नहीं होगा। हम ये हम ये विचार करते हैं कि भाई तुम ऐसा क्या लेकर के आए थे जो तुमने यहां दे दिया। इतना अभिमान करते हो, क्या लेकर के आए थे संसार, यहीं से लिया और यहीं दिया, और वो भगवान की कृपा से सब कुछ मिला। देखो, शरीर में क्रिया करने की शक्ति, कुछ भी करने की शक्ति भगवान की शक्ति से आती है। भगवान यदि अपनी शक्ति हटा ले तो कोई क्रिया हो सकती है? उंगली भी उठा सकते हो? नहीं उठा सकते। जब भगवान निकल जाते हैं ना, जब शक्तिमान की शक्ति भीतर से निकल जाती है, तो सब लोग कहते बाबूजी बोलो, थोड़ा बोलो तो सही, बाबूजी हमारी ओर देखो, हमारी ओर देखो तो सही। बाबूजी तुम्हारा न देखते न बोलते, न उनकी उंगली हिलती। अंगूठा भी नहीं लगाया जाता कागजों पर, वो पकड़ पकड़ कर अंगूठा लगाया जाता है। तो भैया कहाँ चली गई तुम्हारी शक्ति? बड़े शक्तिमान बनते थे, कहते थे मैंने ये कर दिया, मैंने कहाँ कर चली गई शक्ति? अरे जो शक्तिमान की शक्ति से जो कार्य हो रहा था, उसको हमने अपना मान लिया, अपना समझ लिया। ये हमारी भूल है, ये हमें भूल सुधारनी चाहिए। तो जो बड़े बड़े दानवीर हैं, दानी हैं, वे भी यदि अपनी क्रिया को, अपनी साधना को भगवान के चरणों में समर्पित नहीं करेंगे, तो उनका कल्याण नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। क्योंकि जब तक वे अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित नहीं करेंगे, तब तक उनके मन में अहंकार बना रहेगा, और अहंकार बना रहेगा तो अहंकारियों से तो भगवान दूर रहते हैं। अहंकारियों पर भगवान कृपा नहीं करते, सब पर कृपा हो जाती है, सब पर, पतित से पतित पर कृपा हो जाती है, लेकिन जो अहंकार में डूबा है उसके ऊपर कृपा नहीं होती। तो तपस्विनो दान परा यशस्विनो, बड़े बड़े यशस्वी, जिनका संसार में बड़ा यश है, बड़ी कीर्ति है, बड़ी प्रतिष्ठा है, वे लोग भी, अच्छा, यश और कीर्ति मनुष्य का तब होता है जब वो धर्माचरण करता है, संसार में धर्म का आश्रय लेकर के अच्छे अच्छे काम करता है, धर्माचरण करता है, तो उसका यश चारों ओर फैल जाता है। तो जब तक वे अपने धर्माचरण को, अपने साधन को भगवान के चरणों में समर्पित नहीं करेंगे, उनका भी कल्याण नहीं होगा। उनका धर्माचरण केवल संसार की वाह वाह में नष्ट हो जाएगा। अरे ये तो बहुत अच्छे हैं, बाबूजी बहुत अच्छे, सेठ जी बहुत अच्छे। तो उनका वो धर्माचरण है, वो बड़ाई में, मान प्रतिष्ठा में बह जाएगा, उससे कोई लाभ नहीं होगा। और आगे कह रहे हैं, मनुष्यनो मंत्र विदा सुमंगला, बड़े बड़े मंत्र वेत्ता जो मंत्रों का अनुष्ठान करते हैं, बड़ी साधनाएं करते हैं, मंगल स्वरूप हैं, वे भी अपने मंत्रों के द्वारा, अपने साधनाओं के द्वारा भगवान के चरणों की प्राप्ति नहीं कर सकते। कब तक नहीं कर सकते? जब तक उनके चरणों में अपने आप को समर्पित न कर दें।
प्रभु जी आपकी आवाज बंद हो गई जी। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो महाराज बड़े बड़े जो धर्मात्मा पुण्यात्मा हैं वे भी अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित नहीं करेंगे तो उनकी क्रियाएं उनका कल्याण नहीं कर पाएंगी। और इससे आगे के श्लोक में सुखदेव जी कह रहे हैं कि पतित से पतित जीव भी, पापी से पापी नीच कुल में जन्म लेने वाले जीव जिनका जीवन ही पाप रूप हो गया है, बात तो आकर मेरा यो बंद कर दे है। वे लोग भी यदि अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर दें, भगवान के भक्तों के चरणों में समर्पित कर दें तो महाराज उनका भी कल्याण हो जाएगा। तो इससे एक बात सिद्ध हुई कि हमारी साधना से, हमारी क्रिया से हमारा कल्याण नहीं होगा, हमारे भाव से। और वो भाव क्या है कि मैं ठाकुर जी का हूँ, ठाकुर जी मेरे हैं, हे नाथ मैं आपका हूँ, आपकी शरण में हूँ, आपका हूँ, इस भाव से कल्याण होगा। इसलिए स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज कहते थे, स्वामी जी महाराज कहते थे, बोले हमें तो इतने शास्त्रों को, ग्रंथों को पढ़ करके ये बात समझ में आई है, सबसे ऊंची बात, सबसे श्रेष्ठ बात, सबसे जल्दी कल्याण करने वाली बात ये है कि भैया ये पुकारते रहो, ये धीरे, ये थोड़ी थोड़ी देर में पुकारते रहो कि हे नाथ मैं आपका हूँ, हे नाथ आप मेरे हैं, मैं आपको भूलू नहीं। ये श्री राम सुखदास जी महाराज कहते थे, स्वामी जी कहते थे, बोले सबसे जल्दी कल्याण करने वाली बात है कि हे नाथ मैं आपका हूं, आप मेरे हैं। इसी बात से कल्याण होगा, जब कल्याण होगा तब इसी बात से होगा। अब ये बात आपको बहुत सालों बाद, बहुत साधना करने के बाद समझ में आएगी कि जल्दी समझ में आ जाएगी। ये महाराज भगवान की दया, भगवान की कृपा और आपके समझने के ऊपर है, नहीं तो कल्याण तो इसी बात से होगा, और किसी क्रिया से, साधन से कल्याण नहीं होगा। क्योंकि सुखदेव जी कह रहे हैं कि रातहूरांध्र पुलिंद पुलकषा आभीर कंका यवना खशादया क्षेमं न विन्दन्ति ये च पापा यदुपाश्रयाश्रयाः शुध्यन्ति तस्मै प्रभ विष्णवे नमः, शुध्यन्ति तस्मै प्रभ विष्णवे नमः। सुखदेव जी कह रहे हैं भगवान की शरण नहीं, जो भगवान के दास हैं, के दासों के जो दास बन जाते हैं, भगवान के भक्तों के दास माने दासानुदास, दासों के भी दास जो बन जाते हैं उनकी शुद्धि बड़ी जल्दी हो जाती है, उनका अंतःकरण बड़ी जल्दी निर्मल हो जाता है, थोड़े काल के सत्संग से ही पवित्र हो जाते हैं, भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। ऐसी महाराज सत्संग की महिमा, भगवान के शरण लेने की ऐसी महिमा है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। भैया संतों के का आश्रय लेना पड़ेगा, बिना भगवान के भक्तों के आश्रय के तो बात नहीं बनेगी। एक महाराज आगे भागवत जी में ही आगे एक संवाद है, श्री जड़ भरत जी का और रहुगण का संवाद, राजा रहुगण और जड़ भरत जी का संवाद। उसमें जड़ भरत जी रहुगण से कह रहे हैं, रहुगणे तपसा न याति न चेज्जया निर्वपणाग्रहाद्वा न छंदसा नेव जलाग्नि सूर्ये विना महत्पादरजोभिषेकम्, बिना महत्पादरजोभिषेकम्। अरे रहुगण, राजा रहुगण,
जिस परम तत्व के ज्ञान की प्राप्ति तू करना चाहता है वो तब तक तुझे नहीं मिलेगा। कब तक? बोले जब तक तू महापुरुषों के चरणों की रज को अपने मस्तक पर नहीं चढ़ाएगा। महापुरुष संत पुरुष, अच्छा रज को मस्तक पर चढ़ाने का मतलब क्या है, आशय क्या? उसका आशय है अपने आप को संतों के चरणों की धूल नहीं बना देगा। संतों के चरणों में अपने आप को समर्पित तब जब तक नहीं कर देगा तब तक बोले न यज्ञ याग आदि से, न वर्णाश्रम धर्म का निर्वाह करने से, न सूर्य की उपासना से, न जल की उपासना से, न अग्नि की उपासना से, बोले किसी भी प्रकार से तुम्हें परम तत्व का साक्षात्कार नहीं होगा। इसलिए भैया अपने आप को संतों के चरणों में न्योछावर करना है, न्योछावर करना पड़ेगा ही। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। अहम हरे तव दासानुदासो, अहम हरे तव दासानुदासो। एक भागवत जी में वृत्रासुर की स्तुति का वर्णन है। जो वृत्रासुर ने भगवान की जिस प्रकार स्तुति करी है उसका बड़ा सुंदर वर्णन है। तो उसमें वृत्रासुर जी कह रहे हैं कि हे प्रभु मैं आपके दासों का दास हूं, आपके जो भक्त हैं उनका दास मैं बन जाऊं, क्योंकि आपका दास बनकर तो मैंने देख लिया। मैं पहले जन्म में चित्रकेतु नाम का राजा था, चित्रकेतु नाम का राजा था और महाराज मैंने आपकी बड़ी उपासना की, आपका बड़ा भजन किया, लेकिन फिर भी महाराज फिर भी मेरा पतन हो गया। वहां मैंने आपकी उपासना की, मुझे आपकी उपासना से बड़ा उत्तम लोक और बड़ा उत्तम शरीर, सिद्ध सिद्ध शरीर मुझे प्राप्त हुआ, सिद्धों की सी गति मुझे प्राप्त हुई, लेकिन फिर भी मुझे गिरना पड़ा, मेरा पतन हो गया, राक्षस योनि में मेरा जन्म हुआ। इसलिए महाराज आपका भक्त बनकर तो देख लिया, अब मुझे आपके भक्तों की महिमा समझ में आ गई है, मैं आपके भक्तों का भक्त बन जाऊं। आपकी भक्ति तो करी लेकिन आपके भक्तों की भक्ति नहीं करी। जब तक भक्तों की भक्ति नहीं करेगा जीव तब तक महाराज भगवान नहीं मिलेंगे, भगवान की प्रसन्नता नहीं मिलेगी। तो महाराज पतन हो गया, शंकर जी का अपमान कर दिया, वो भोले बाबा के अपमान के कारण गिरना पड़ा और फिर अब की बार असुर बन गया। इसलिए महाराज अब तो मैं चाहता हूं अहम हरे तब पादे कमूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनः स्मरेता सुपतेर्गुणांस्ते गृणीत वा कर्म करो तु कायः। हे प्रभु अब मेरा आगे किसी भी योनि में जन्म हो, बोले मुझे वहां आपके चरणों के जो आश्रित, आपके जो भक्त जन हैं उनकी सेवा का अवसर मुझे प्राप्त हो, उनकी सेवा, उनका दासत्व मुझे प्राप्त हो। बोले महाराज आपके चरणों के जो दास हैं उनका दास में यदि बन गया, उनकी भक्ति मैंने कर ली तो महाराज कल्याण हो जाएगा। भक्तों के संग से आपकी लीला कथा सुनने को मिलेगी, आपके मंगलमय नाम का स्मरण सहज रूप में हो जाएगा, सहज भाव से हो जाएगा और मेरा शरीर भी आपकी सेवा में लगा रहेगा। इसलिए महाराज आपके भक्तों का भक्त में बन जाऊं, ये मांग की गई है। और भी जो भक्त हैं, संत हैं, उन्होंने यही मांगा कि हे प्रभु हमें आपके भक्तों की सेवा मिले। तो यहाँ सुखदेव जी कह रहे हैं कि शुद्ध्यंति तस्मयी
तदुपाश्रयाश्रयाः यदुपाश्रयाः श्रयाः शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभु विष्णवे नमः। येन्ये च पापा यदुपाश्रयाः शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभु विष्णवे नमः। ये सुखदेव जी कह रहे हैं जिनके भक्तों का आश्रय लेने से बड़े बड़े पापी भी पवित्र हो जाते हैं। आगे सुखदेव जी कह रहे हैं स एष आत्मात्मवतामधीश्वर स्त्रयीमयो धर्ममयस्तपोमयः गतव्यलीके रजशंकरादिभिः वितर्कलिंगो भगवान प्रसीदताम। वे ही भगवान ज्ञानियों के आत्मा हैं, भक्तों के स्वामी हैं, कर्म कांडियों के लिए वेद मूर्ति हैं, धार्मिकों के लिए धर्म मूर्ति हैं, तपस्वियों के लिए तपह स्वरूप हैं। ब्रह्मा शंकर आदि बड़े बड़े देवता भी अपने शुद्ध हृदय से उनके स्वरूप का चिंतन करते और आश्चर्यचकित होकर देखते रहते हैं। वे मुझ पर अपने अनुग्रह के प्रसाद की वर्षा करें, वे मुझ पर अपना अनुग्रह करें। माने श्री सुखदेव जी कह रहे हैं कि जिन भगवान का ज्ञानी अपने अंतःकरण में आत्मा रूप से ध्यान करते हैं और जो भक्तजन जिन प्रभु को अपना सर्वस्व मानकर स्वामी मानकर जिनकी सेवा करते हैं और महाराज कर्म कांडी जिनको वेद मान करके जिनकी उपासना करते हैं, वे कोई अलग अलग नहीं है, वे सब एक ही भगवान है। भगवान एक ही है। ज्ञानियों को अपने आत्म स्वरूप में उनका साक्षात्कार होता है, भक्तों को अपने प्राण जीवन धन सर्वस्व के रूप में उनका साक्षात्कार होता है। वही कर्म कांडियों के लिए वेद मूर्ति बन जाते हैं, वही तपस्वियों के लिए तप बन जाते हैं। भगवान एक ही हैं, वे अलग अलग स्वरूपों में अलग अलग जो भाव के जो उपासक हैं उनको दर्शन देते हैं, उनको उन पर कृपा करते हैं। जो समस्त संपत्तियों की स्वामिनी लक्ष्मी जी के पति हैं, समस्त यज्ञों के भोक्ता एवं फलदाता हैं, प्रजा की रक्षा करने वाले हैं, सबके स्वामी हैं, अंतर्यामी और समस्त लोकों के पालन करता हैं, तथा जो पृथ्वी देवी के पति हैं, पृथ्वी के जो पति हैं, बारह रूप में जिन्होंने पृथ्वी का वर्ण किया, ऐसे प्रभु यदुवंश में प्रकट होकर के यदुवंश के लोगों की, वृष्णि वंश के लोगों की जिन्होंने रक्षा की, तथा जो उन लोगों के एकमात्र आश्रय रहे हैं, वे भक्त वत्सल संत जनों के सर्वस्व भगवान श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हों। विद्वान पुरुष जिनके चरणों के चिंतन रूप समाधि से शुद्ध हुई बुद्धि के द्वारा आत्म तत्व का साक्षात्कार करते, विद्वान जन योगी जन जिनके चरणों का ध्यान करते, उनकी आत्मा निर्मल हो जाती, शुद्ध हो जाती और महाराज वे आत्म तत्व का साक्षात करते हैं। उनके दर्शन के अनंतर अपनी अपनी मति और रुचि के अनुसार जिनके स्वरूप का वर्णन करते हैं, भगवान का दर्शन उन्हें हो जाता है, फिर वे भगवान के स्वरूप का वर्णन करते हैं। ऐसे भगवान जो प्रेम और मुक्ति को लुटाने वाले हैं, ऐसे श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो। समय मुकुंदो भगवान प्रसीदताम। संत पुरुष जिनके मुख कमल से मकरंद के समान झरती हुई ज्ञानमयी सुधा का पान करते रहते हैं, उन वासुदेव अवतार सर्वज्ञ भगवान व्यास के चरणों में मेरा बार बार नमस्कार है। भगवान वेद व्यास जी को भी अपने पिताजी को भी सुखदेव जी प्रणाम कर रहे, नमस्कार कर रहे हैं, क्योंकि उनकी कृपा से ही भागवत जी की सनिधि श्री सुखदेव जी को मिली है, इसलिए अपने पिताजी को भी प्रणाम कर रहे हैं। नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय वेदसे वपुर्ज्ञानमयं सौम्यायन्मुखाम्बुभासवम्। इस प्रकार से अब महाराज श्री परीक्षित जी को सुखदेव जी ने सृष्टि की रचना का सृष्टि का जो क्रम है उसका वर्णन करके सुनाया है। सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, जो प्रश्न तुमने मुझसे किया है, ये प्रश्न पहले नारद जी ने
वेद गर्भ ब्रह्मा जी से किया था। उन्हीं ब्रह्मा जी का और नारद जी का संवाद में तुमको सुना रहा हूं। देखो, हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराणों में एक बात बड़ी अच्छी है। जिस किसी से प्रश्न किया जाता है शास्त्रों में, वो अपने मन की बात नहीं बताते, वो उन महापुरुषों का स्मरण करते हैं जिन महापुरुषों ने कभी इस विषय में चर्चा की है। किसी भी विषय को जब कोई साधक, कोई जिज्ञासु पूछते हैं, तो वे अपने मन की कोई बात नहीं बताते। वे कहते हैं मैं भाई अब तुम्हें वो संवाद सुनाऊंगा जो संवाद इन इन महापुरुषों के बीच में हुआ। अब शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया। सूत जी ने अपनी अपनी बात जो उन्होंने अपने मन में निश्चय कर रखी वो नहीं सुनाई। उन्होंने कहा, बोले भाई मैं तुम्हें सुखदेव जी और परीक्षित जी का संवाद सुनाऊंगा। अब परीक्षित जी ने सुखदेव जी से पूछा, तो सुखदेव जी ने मैत्रेय विदुर का संवाद सुनाया, ब्रह्मा जी नारद जी का संवाद सुनाया। क्यों अपने मन की क्यों नहीं बताते? क्योंकि अपना मन जो है वो जिज्ञासा के समाधान में वो अंतिम निर्णय नहीं दे सकता। कार्याकार्य व्यवस्था में कार्याकार्य व्यवस्था में प्रमाण क्या है? बोले उसमें शास्त्र प्रमाण है, उसमें हमारी बुद्धि प्रमाण नहीं है, हमारा मन प्रमाण नहीं है, उसमें शास्त्र प्रमाण है, संतों के वाक्य प्रमाण है, जो महापुरुषों ने जो कहा है वो प्रमाण है। तो हमारा जो मन है, हमारी जो बुद्धि है वो भटक भी सकती है, कभी कभी गलत निर्णय भी कर सकती है, लेकिन महापुरुषों ने जो कहा है वो अकाट्य सत्य है। संतों की बात अकाट्य है, उसमें कोई संशोधन समाधान की जरूरत नहीं। इसलिए हम अपनी बुद्धि से कुछ न निर्णय करें। आजकल लोग, बुद्धिजीवी लोग, अपनी बुद्धि से, उन्होंने कुछ पढ़ा नहीं, कुछ महाराज सत्संग नहीं किया, कोई साधन नहीं किया, और बैठ करके अपनी बुद्धि से ही सारे समाधान कर लेते, और फिर उनको समझाओ तो समझते और नहीं। अपनी बुद्धि, अपना मन ने जो निर्णय कर लिया वो उनका अंतिम निर्णय है। अरे ये जो व्यवस्था है ये ठीक नहीं है, ये व्यवस्था ठीक नहीं है। हमें हमेशा अपने जो गुरुजन हैं, हमारे जो संत जन हैं, महापुरुष जन हैं, अथवा जो शास्त्र हैं, उनका उनका सम्मान करते हुए उनकी बात को ही परम प्रमाण मानना चाहिए। तो सुखदेव जी ने यहाँ, हे नारद जी, आपने, हे परीक्षित जी, जो आपने पूछा है ना, ये पहले नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था, अब वह मैं संवाद आपको सुना रहा हूँ। तो एक बार नारद जी महाराज अपने पिताजी ब्रह्मा जी से पूछ रहे हैं। नारद उवाच, देव देव नमस्तेस्तु भूत भावन पूर्वज तद विजानीह ज्ञानम आत्म तत्व निदर्शनम। हे पिताजी, आप केवल मेरे ही नहीं, सबके पिता, समस्त देवताओं में श्रेष्ठ और सृष्टि करता हैं। आपको मेरा प्रणाम है। आप मुझे वह ज्ञान दीजिए जिससे आत्म तत्व का साक्षात्कार होता है। हे पिताजी, इस संसार का लक्षण क्या है, इसका आधार क्या है, इसका निर्माण किसने, इसका प्रलय कैसे हो जाता है, ये किसके अधीन है, और वास्तव में ये क्या वस्तु है, आप इसका तत्व मुझे बतलाइए। क्योंकि आप तो सब कुछ जानते हैं, जो कुछ हुआ है, हो रहा है या होगा, उसके स्वामी आप ही हैं, आपके द्वारा ये सब किया जाता है। नारद जी ऐसा कह रहे हैं, यह सारा संसार हथेली पर रखे हुए आंवले के समान आपकी ज्ञान दृष्टि के अंतर्गत ही है। हे पिताजी, आपको यह ज्ञान कहाँ से मिला, आपका आधार क्या है? आपने सृष्टि को बनाया, आपको भी तो किसी ने बनाया होगा, तो आप किसके आधार पर महाराज ठहरे हुए हैं? आपका स्वामी कौन है, आपका स्वरूप क्या है? आप अकेले ही अपनी माया से पंचभूतों के द्वारा प्राणियों की सृष्टि कर लेते, कितनी अद्भुत बात है महाराज। आप इतने बड़े हैं, इतने श्रेष्ठ हैं, मुझे तो ऐसा लगता है आपसे बड़ा कोई नहीं है। लेकिन महाराज, आपने भी इस सृष्टि का निर्माण करने से पहले एकाग्र चित्त से घोर तपस्या की थी। इस बात से मुझे मोह हो रहा है, बड़ी शंका हो रही है कि आप तब करते हैं जब आप ही सबसे बड़े हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं, सर्वोपरि हैं,
तो आप फिर तपस्या करके किसको प्रसन्न करते हैं? क्या आपसे भी कोई बड़ा है क्या? हे पिताजी, आप सर्वज्ञ सर्वेश्वर हैं। जो कुछ मैं पूछ रहा हूं वह सब आप कृपा करके मुझे समझाइए, जिससे मैं आपके उपदेश को ठीक ठीक समझ सकूं। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे बेटा नारद, तुमने जीवों के प्रति करुणा के भाव से भरकर बड़ा सुंदर प्रश्न किया, बहुत अच्छी बात पूछी है। तुमने मेरे विषय में जो कुछ कहा है ना, तुम्हारा यह कथन भी असत्य नहीं है, क्योंकि जब तक मनुष्य मुझसे परे तत्व का, जो स्वयं भगवान है, उनको जान नहीं लेता, तब तक उसे मेरा ऐसा ही प्रभाव प्रतीत होता है। उसे लगता है कि ब्रह्मा जी ही सब कुछ है। जब तक भगवान को नहीं जानता तब तक उसे मेरा ही प्रभाव मालूम होता है। जैसे सूर्य, अग्नि, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र और तारे जिन भगवान के प्रकाश से प्रकाशित होकर जगत में प्रकाश फैलाते हैं, बोले उन्हीं भगवान की कृपा से, उन्हीं भगवान के प्रकाश से मैं भी संसार को प्रकाशित करता हूँ। मेरे आधार में जिन्होंने मुझे बनाया, जिन्होंने सृष्टि को बनाया, उन भगवान वासुदेव की मैं वंदना करता हूँ और ध्यान भी करता हूँ, जिनकी दुर्जय माया से मोहित होकर के लोग मुझे जगत गुरु कहते हैं। भगवान की माया है जो लोग मुझे जगत गुरु कहते हैं। तस्मई नमो भगवते वासुदेवाय, यन्मायया दुर्जया मां ब्रुवन्ति जगद्गुरुम्। यह माया भगवान की आंखों के सामने ठहरती ही नहीं। ठाकुर जी इसकी ओर थोड़ा इशारा कर दें, झेप करके भाग जाती है। परंतु संसार के अज्ञानी माया से मोहित होकर यह मैं हूं, यह मेरा है, इस भाव में वे सदैव मोहित रहते हैं और तमाम तरह की बकवास करते हैं। मैं और मोह तोड़ते माया, यही माया है। भगवान ने, राम जी ने लक्ष्मण जी को बताया कि भैया एक वाक्य में माया को बता दूं, मैं और मोर तोड़ते माया, जही बस कीने जीव ने काया। मैं मेरा तू तेरा, यही माया है। और ये जो माया है ये बड़ी बलवती है महाराज। बहुत साधन करने पर भी, बहुत तपस्या करने पर, धर्माचरण करने पर, बहुत पवित्रता से जीवन निर्वाह करने पर भी ये माया का जो प्रभाव है ये जल्दी से नहीं छूटता। मैं और मेरा, तू और तेरा, ये जो माया है ये महाराज सबके ऊपर हावी रहती है। हे भगवत स्वरूप नारद जी, द्रव्य, कर्म, काल, स्वभाव और जीव, वास्तव में ये सब भगवान ही हैं। कर्म के रूप में भगवान है, काल के रूप में भगवान है, जीव के रूप में भी भगवान है, द्रव्य और स्वभाव के रूप में भी भगवान है। भगवान से भिन्न दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं। ये जो वेद हैं ये नारायण के परायण हैं। देवता भी भगवान नारायण के ही अंग में कल्पित हुए हैं और समस्त यज्ञ भी भगवान की प्रसन्नता, नारायण भगवान की प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं। और उनसे जिन लोकों की प्राप्ति होती है वे भी भगवान नारायण के द्वारा ही बनाए हुए भगवान की सन्निधि में रहते हैं। वे भगवान दृष्टा होने पर भी ईश्वर हैं, स्वामी हैं, निर्विकार होने पर भी सर्वस्वरूप हैं। उन्होंने ही मुझे बनाया है। उनकी दृष्टि से ही प्रेरित होकर मैं उनके इच्छानुसार, उनकी करुणा भरी निगाह से वे मेरे ऊपर कृपा करते हैं, करुणा भरी निगाह से मुझे देखते हैं। उस शक्ति से, उस उनकी कृपा से ही मैं सृष्टि की रचना करता हूँ और वे जैसा चाहते हैं वैसा मैं सृष्टि को बना देता हूँ। भगवान माया के गुणों से रहित हैं, अनंत हैं। सृष्टि, स्थिति और प्रलय के लिए रजोगुण, सत्वगुण, तमोगुण, ये जो तीन गुण उनमें स्वीकार किए गए हैं माया के द्वारा। ये ही तीनों गुण द्रव्य, ज्ञान और क्रिया का आश्रय लेकर माया अतीत नित्य मुक्त पुरुष को ही माया में स्थित होने पर कार्य, कारण और कर्तापन के अभिमान से बांध लेते हैं। ये जीव जो है वो नित्य मुक्त है, भगवान का अंश है, लेकिन तीन गुणों में, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण में बंध करके और वो महाराज क्रिया में बन जाता है।
कारण में बन जाता है, कर्तापन के अभिमान में बन जाता है, अभिमान से बंध जाता है। हे नारद, इंद्रियातीत भगवान गुणों के उन 3 आवरणों से अपने स्वरूप को भली भांति ढक लेते हैं, इसलिए लोग उनको नहीं जान पाते। सारे संसार के और उनमें भी एकमात्र स्वामी वे ही हैं, वे ही भगवान हम सबके स्वामी हैं। मायापति भगवान ने अब सृष्टि की जो ये हुआ, निर्माण हुआ, सृजन हुआ, उसका वर्णन कर रहे हैं ब्रह्मा जी। भगवान ने एक से बहुत होने की इच्छा की, और ऐसी इच्छा जब उनके मन में हुई तो महाराज अपनी माया से अपने स्वरूप में स्वयं प्राप्त काल, कर्म और स्वभाव को उन्होंने स्वीकार कर लिया, स्वभाव को स्वीकार किया, मन को स्वीकार किया। भगवान की शक्ति से ही काल ने तीनों गुणों में क्षोभ उत्पन्न कर दिया, स्वभाव ने उन्हें रूपांतरित कर दिया, और कर्म ने महतत्व को जन्म दिया। रजोगुण और सतोगुण की वृद्धि होने पर महतत्व का जो विकार हुआ, उससे ज्ञान, क्रिया और द्रव्य रूप तमः प्रधान विकार हुआ, वह अहंकार कहलाया, और विकार को प्राप्त होकर 3 प्रकार का हो गया। अहंकार 3 प्रकार का होता है, उसके भेद हैं वैकारिक, तेजस और तामस। हे नारद जी, वे क्रमशः ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और द्रव्य शक्ति प्रधान हैं। जब 5 महाभूतों के कारण रूप तामस अहंकार में विकार हुआ, तब उससे आकाश की उत्पत्ति हुई। आकाश की तन्मात्रा और गुण शब्द हैं। इस शब्द के द्वारा ही दृष्टा और दृश्य का बोध होता है। दृष्टा और दृश्य का बोध होता है, देखने वाले और दिखने वाले का बोध होता है। दृष्टा कहते हैं देखने वाले को, और दृश्य कहते हैं जो सामने दृश्य उपस्थित, जिसको दृष्टा देखता है, उस दृश्य को। ये दृष्टा और दृश्य जो है वो आकाश के द्वारा ही, आकाश का गुण है शब्द, उसके द्वारा ही सब कुछ प्रतीत होता है। खाली स्थान न हो, आकाश माने खाली स्थान, रिक्त स्थान, ये जो खाली स्थान है ये ना हो तो महाराज शब्द फिर इधर उधर जाए ही ना। शब्द जो है खाली स्थान में वो गति करता है। जैसे कोई बड़ी ठोस दीवार बना दी जाए तो ठोस दीवार के आर पार शब्द नहीं जाता, शब्द खाली स्थान में गति करता है। तो खाली स्थान न हो तो ना तो कोई किसी की बात सुन पावे और न कोई किसी को देख पावे। तो ये आकाश जो है ये महाराज दृष्टा और दृश्य का इसी से बोध होता है। जब आकाश में विकार हुआ तो उससे वायु की उत्पत्ति हुई, वायु बना, और उसका गुण स्पर्श है। अपने कारण का गुण आ जाने से वह शब्द वाला भी हो गया। इंद्रियों में स्फूर्ति, शरीर में जीवन शक्ति और ओज और बल इसी के रूप में, वायु से ही ये सब गुण आते हैं। काल, कर्म और स्वभाव से वायु में भी विकार हुआ, उससे तेज की उत्पत्ति हुई, अग्नि की, और इसका प्रधान गुण रूप है। साथ ही इसके कारण आकाश और वायु के गुण शब्द एवं स्पर्श भी इसमें है। तेज के विकार से जल, 5 महाभूत जो हैं उनकी उत्पत्ति का वर्णन है। फिर तेज के विकार से जल की उत्पत्ति, उसका गुण है रस। कारण तत्वों के गुण शब्द, स्पर्श और रूप भी इसमें है। इन तीनों के गुण जो हैं वो इसमें आ गए। जल के विकार से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, उसका गुण है गंध, पृथ्वी का गुण है गंध। कारण के गुण कार्य में आते हैं, इस न्याय से शब्द, स्पर्श, रूप और रस, ये चारों गुण भी पृथ्वी में विद्यमान हैं। वैकारिक अहंकार से मन की और इंद्रियों के 10 अधिष्ठात्र देवताओं की भी उत्पत्ति हुई। उनके नाम हैं दिशा, वायु, सूर्य, वरुण, अश्विनी कुमार, अग्नि, इंद्र, विष्णु, मित्र, प्रजापति। इन 10 देवताओं की जो इंद्रियों के अधिष्ठात्र देवता, इंद्रियों की उत्पत्ति और इंद्रियों के जो देवता हैं उनकी उत्पत्ति हुई। तेजस अहंकार जो होता है उसके विकार से कान, त्वचा, नेत्र, जीव और प्राण, ये 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। कान, त्वचा, नेत्र, जीव और प्राण, और महाराज हाथ, पैर, वाणी
और गुदा और जननेन्द्रिय, ये 5 कर्मेंद्रियां, मलमूत्र त्याग करने के स्थान ये 5 कर्मेंद्रियां उत्पन्न हुई। 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 10 इंद्रियां होती हैं। साथ ही ज्ञान शक्ति रूप बुद्धि और क्रिया शक्ति रूप प्राण भी तेजस अहंकार से ही उत्पन्न हुए। हे नारद जी, जिस समय ये पंचभूत, 5 भूत अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल और आकाश और 10 इंद्रियां, मन और सत्व आदि 3 गुण परस्पर संगठित नहीं थे, तब अपने रहने के लिए भोगों के साधन रूप शरीर की रचना नहीं कर सके। जब ये इकट्ठे नहीं हुए तो शरीर नहीं बना सके। जब भगवान ने इन्हें अपनी शक्ति से प्रेरित किया तब एक दूसरे के साथ मिल गए और उन्होंने आपस में कार्य कारण भाव स्वीकार करके व्यष्टि समष्टि रूप पिंड और ब्रह्मांड दोनों की रचना की। शरीर और शरीर जहां रहता है ब्रह्मांड, उसकी रचना की। वह ब्रह्मांड रूप अंडा 1000 वर्ष तक निर्जीव रूप जल में पड़ा रहा ब्रह्मांड। और फिर महाराज काल, कर्म और स्वभाव को स्वीकार करने वाले भगवान ने उसे जीवित कर दिया। उस अंडे को फोड़कर उसमें से वही विराट पुरुष निकला, जिसकी जंघा, चरण, भुजाएं, नेत्र, मुख और सिर हजारों की संख्या में है। सहस्त्र मुख, सहस्त्र हाथ, सहस्त्र पैर, ऐसे भगवान उस ब्रह्मांड कोश से निकले। विद्वान पुरुष उन्हीं के अंग में समस्त लोक और उनमें रहने वाली वस्तुओं की कल्पना करते हैं। उनकी कमर से नीचे के जो अंग हैं उनमें 7 लोक, जो पाताल के लोक हैं उनका वर्णन जो हमने पहले किया, और कमर से ऊपर अंगों में 7 स्वर्गों की कल्पना की जाती है। ब्राह्मण इस विराट पुरुष का मुख है, भुजाएं क्षत्रिय हैं, जांघों से वैश्य और पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए हैं। पैरों से लेकर कटी पर्यंत 7 पाताल तथा भूलोक की कल्पना की गई है। नाभि में भुवरलोक की, हृदय में स्वरलोक की, परमात्मा के वक्षस्थल में महरलोक की कल्पना की गई है। इस प्रकार विराट भगवान के अंगों में सभी लोकों की कल्पना की जाती है। उनके चरणों में पृथ्वी है, नाभि में भुवर लोक है और सिर में स्वर लोक है, स्वर्ग लोक है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। ब्रह्मा जी कहते हैं उन्हीं विराट पुरुष के मुख से वाणी और उसके अधिष्ठात्र देवता अग्नि उत्पन्न हुए। जो वाणी है ये भगवान के मुख से, और अग्नि भी भगवान के मुख से प्रकट हुई। 7 छंद जो कविता के और लिखने के, काव्य और गद्य और पद्य दोनों के जो छंद होते हैं वो 7 छंद हैं। गायत्री छंद, त्रिष्टुप छंद, अनुष्टुप छंद, उष्णिक छंद, बृहति छंद, पंक्ति छंद और जगती छंद, ये 7 छंद हैं। ये महाराज उनकी 7 धातुओं से निकले हैं। मनुष्यों, पितरों और देवताओं के भोजन करने योग्य अमृतमय अन्न, सब प्रकार के रस, रसनेन्द्रिय और उनके अधिष्ठात्र देवता वरुण विराट भगवान की जिव्या से उत्पन्न हुए, जीव से उत्पन्न हुए हैं। उनके नासा छिद्रों से प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान